वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, वीकेंड का वॉर, साथ ही साथ आप सब लोगों ने अपने घर के अंदर मनाया होगा दशहरा। और मैं मानता हूं कि वो जो रौनक होती थी, वो सब चीज़ें होती थी जो हम रावण देखने फैमिलीज के साथ जाया करते थे, वो सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। स्पेशली वो लोग बहुत मिस करेंगे जो एक्साइटेड थे कि गरबों का लास्ट डे होगा, दशहरा मनाया जा रहा होगा। दोस्तों, इस बार अगर कोई सबसे बड़ा रावण है हमारी ज़िंदगी के अंदर तो वो कोरोना वायरस है। हम उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें रख के अपने साथ में हर समय लोगों से, जैसे कि आजकल अमिताभ बच्चन हर किसी का फ़ोन उठाने से पहले कहते हैं 2 गज की दूरी, साफ रहना है ज़रूरी। और आप जिससे बात करना चाहते हैं वो एक बार में आपकी कॉल ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इतनी करूँगा बात, मैं करूँगा अपनी बात पूरी। जोक सपाट। चलिए दोस्तों, सलमान सर पिछले 2 दिन से लगातार ये कह रहे थे कि किसने बजर दबाया, किसने बजर दबाया। कल मैंने वो बात भी नहीं की, बिकॉज वो बात कहीं पर जाकर ख़त्म होनी ही नहीं थी। आप देखिए कि सलमान सर ने बजर किसने दबाया का पजल बनाए रखा घर के अंदर, लेकिन बजर किसने दबाया ये एंड तक हम सब लोगों को मालूम ही नहीं चला। क्रिएटिव से मेरा एक सवाल है कि माननीय क्रिएटिव जी, आप जिस चीज़ को इतना लंबा खिंचवाते हैं, आप उन चीज़ों को क्यों नहीं दिखा पाते हैं? कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? क्या जो क्रिएटिव्स ये लिख रहे हैं उनके भी दिमाग के अंदर थोड़ा सा कोरोना हो रहा है कहीं कोने में? सो दोस्तों, जिस टॉपिक पर लगातार बात हो रही थी, क्यूरियोसिटी जताई जा रही थी, जगाई जा रही थी, बनाई जा रही थी, वो बात तो हमारे सामने ही नहीं आई। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने देखा कि नूरा फतेह अली आई थी और जिन्होंने गर्मी खड़ी की माहौल के अंदर, और पता नहीं लड़कों ने कैसे कैसे स्टेप किए हैं। अल्लाह तौबा, मैं सारी बातें बता ही नहीं सकता आपको जिस तरीके से हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जैस्मिन को बहुत ज़्यादा पंप किया गया। जैस्मिन को सलमान सर ने समझाया, तुम अपने लिए क्यों नहीं खड़ी होती हो? तो उसने कहा मैं क्वीन मेकर हूँ। मैं ना सर क्वीन मेकर हूँ, मैं क्वींस बनाऊंगी। तो सलमान सर ने कहा अगर आप क्वींस बनाएंगी तो मेरा भी साथ में आपसे सवाल है, फिर आपने रुबीना जी के लिए क्यों नहीं कहा? फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनसे ना कंपनी कर ली थी, फिर हम लोगों ने जब निशांत से बात की सर, तो फिर निशांत हमारे साथ थे, फिर हमको लगा निशांत भी हमारी टीम के अंदर ही हैं, हम भी निशांत की टीम के अंदर ही हैं, हम सब आपस में एक टीम ही है। मुझे ना ये राहुल बिल्कुल पसंद नहीं है, घुमा फिरा करके हर बात पे मुझे ये बिल्कुल जान बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जान है ना लोटा है, जान बिन पैंदे का लोटा है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। और सर बस हमने ये किया था। सो सलमान सर ने उनकी बहुत तारीफ करके उनको कहा आप टीवी की कैटरीना कैफ। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज आपने कह दिया, मुझे इस बात पे पूरा बिलीव हो गया। उन्होंने रुबीना जी से भी पूछा कि रुबीना जी, आपको क्या लगता है कि जैस्मिन कहाँ रह जाती हैं? सर ये बहुत है ना स्वीट है, सुलझी नहीं है, समझदार हैं, इन्हें झगड़े और कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। ये स्टार्ट बहुत अच्छा करती हैं, बेहतरीन करने की कोशिश करती हैं, मगर ये गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाती हैं। अब क्या पता कौन कैसा जा रहा है। अच्छा, वैसे सलमान सर को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने अभिनव के लिए भी पूछा कि उनको कौन सा स्क्रू पसंद है, मतलब कौन सी चीज़ है जो अभिनव की फेवरेट है, तो उन्होंने कहा स्क्रू ड्राइवर है। लड़कियां बहुत ज़्यादा तेज आई हैं दोस्तों घर के अंदर। ये जो दोनों आई हैं, कविता कौशिक एंड नैना, स्पेशली आप देखेंगे कविता कौशिक को हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं। वो एक ज़बरदस्त लेडी कॉप का रोल प्ले करती हैं। मेरे घर में भी ये चैनल बहुत ज़्यादा सब टीवी उनके लिए चलता है, और उनके बात करने का एक्सेंट, उनका तरीका मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके टेक्चर के अंदर एक देसी सी स्मेल है, जिससे ऐसे महसूस होता है कि बंदी में है दम, वंदे मातरम। और वहीं पर दोस्तों हम लोगों ने कट के प्रोमो में देख भी लिया कि वो बहुत कुछ करेंगी। तो मैं आपको ये चीज़ की गारंटी देता हूं कि पवित्रा पूनिया, जो कभी आपको फेक, कभी आपको रियल, कभी आपको ज़्यादा फेक, कभी आपको कम रियल दिखती हैं, वैसी वाले काम नहीं करेंगी। ये शो देखकर भी आई हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि वो शो देखकर आई हैं, तो वो बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगी। और वहीं पर नैना के बारे में अगर हम बात करें तो मैं जस्ट उनको भी विकी कर रहा था, उन्होंने स्प्लिट्स विला किया हुआ है बसीर के साथ में। बसीर अली आप लोग जानते होंगे, उनके साथ में स्टार प्लस का भी एक रियलिटी शो इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल के अंदर वो फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। उन्होंने वादा किया था उनको करण जौहर और सभी लोगों ने। नेपोटिज्म की भी अंदर बात हो गई, अगर आपको पता हो तो। राहुल वैद्य कह रहे हैं जान नेपोटिज्म है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता। तो वो कह रहा है मेरी क्या गलती है अगर मेरे पापा ने, ब्रो मेरी क्या गलती है ब्रो, आई एम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड ब्रो, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड ब्रो। और उसके अलावा उन्होंने 2-3 और सीरियल्स भी किए हैं। कुमकुम भाग्य के अंदर भी उनका एक ड्रामा प्ले उन्होंने किया है। सो लड़की के अंदर कुल मिला करके करंट उसमें भी लग रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर बोल रही है। और वहीं पर दोस्तों शार्दुल आए, जो कि बीसीएल में मेरे साथ, मतलब मैं मुंबई की टीम से खेल रहा था और बीसीएल में उनको मैं जानता हूं। वहाँ पर वो सिर्फ बोलने वाले सुपारी हैं। अगर वो आपको लगेगा कि वो कुछ बहुत करके दिखाएंगे या उनके अंदर कुछ होगा, तो वैसा कुछ है नहीं। जैसे ही उनके कोई गले पड़ेगा वो दब जाएंगे, घबरा जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मैं उनके बारे में जानता हूँ। बीसीएल में भी लोग उनकी बढ़िया तरीके से लेते थे और वो देते थे अपनी, हाँ मेरी ले लो। मेरे को जो कहना
कहना है कह लो। करण पटेल के दोस्त हैं, करण पटेल ने उनको सपोर्ट करते हुए कहा है कि बहुत अच्छा करते हैं और बोलते बहुत अच्छा है वो, क्योंकि एक होस्ट है, उन्होंने होस्ट किया है शो को। सलमान सर उनका बार बार उनसे कोशिश कर रहे थे कि उनका वो वाला पीरियड बाहर निकालें जब वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन और डिस्टर्ब हो गया था। ये क्रिएटिव्स चाहते हैं कि आपको पता चले कि कोई कहाँ पर किस स्टैंड पे खड़ा है। उन्होंने खुद ने भी कहा कि मैं जॉबलेस था, मेरे पास काम नहीं था, और वो हम सब लोग हो जाते हैं कभी भी ज़िंदगी के अंदर जो अपने करियर और पैशन के लिए काम करते हैं, उनके साथ कभी भी अच्छा बुरा होता है, तो वो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छा टास्क किया जिसमें उन्होंने सबको कैटेगराइज किया कि अगर ये बिग बॉस नहीं होकर के अगर जू होता तो आप किसको क्या बोलते। सलमान सर ने पूछा, सलमान सर ही पूछ सकते हैं और तो कौन पूछता। पवित्रा के लिए उन्होंने कहा जंगली बिल्ली, मैं इसके अंदर एग्री करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। भंवरे जान के लिए कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, भंवरे ही है वो, इलायची, ईचालमा, दम, अच्छा नहीं सॉरी, उन्होंने निक्की के लिए कहा कि नागिन बन के आई थी, अब कौआ लग रही हैं, लगता था कि नागिन है पर अब कौआ है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका क्या, ये कौआ उनको सबको चुभ रहा, क्या 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 क्या, ये चुभ रहा होगा लोगों को। और अभिनव के लिए उन्होंने कहा पति है, और पति से ज़्यादा घातक और खतरनाक इंसान कभी कोई हो ही नहीं सकता। सलमान सर को पसंद आया था, मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं इनकी इन सारी बातों के बारे में पढ़ रहा हूँ। रुबीना के लिए उन्होंने कहा लोमड़ी, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, रुबीना एक लोमड़ी की तरह ही प्ले कर रही हैं, शातिर, तेज तर्रार, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त। और वहीं पर नैना कविता कौशिक जी ने क्लियर किया कि उन्होंने बहुत बड़ा सीन बना दिया था, जबकि बाहर तो हमने कॉमेडी में ले लिया था। सलमान सर ऐसी मस्ती तो करते हैं, और एक्चुअली दोस्तों ये मस्ती ही थी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसको जैसे क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा सा अभी दिख तो रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना भैया। सो कविता कौशिक जी ने कहा कि उन्होंने बाहर बहुत बड़ा सीन बना दिया था, तो अब दोस्तों देखो बाहर भी लोगों को बड़ा सीन लगा है। और आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने कहा था कि इजाज खान और पवित्रा जब दोनों एक दूसरे को देख करके बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कहीं पप्पी ना ले लें। जान ने भी ये कहा था, मैंने भी कहा था, दर्शक भी कह रहे हैं, बाहर से कविता कौशिक जी आई वो भी कह रही हैं कि उनको भी यही लगा था। वहीं उन्होंने कटफोड़वा कहा राहुल को कि बात हो नहीं हो, जाकर के टक 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 करके लोगों को तंग करता है, तो बिल्कुल ठीक था, वो ऐसा करते भी हैं। आप भी अपनी कैटेगराइज कर दीजिएगा, अगर जू हो तो आपको कौन कैसा लगता है आप भी बताइएगा। चाहें तो आप मेरा नाम भी डाल दीजिएगा, आपको तो छूट है, आप तो कर सकते हैं। मैंने तो सुना है कुछ लोग मेरे बारे में और गंदा गंदा भी बोल रहे हैं पर जोक से बात चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है। सी देखिए, मैं हंस के रिव्यू करता हूँ, कुछ लोग सड़ के रिव्यू करते हैं, कुछ लोग सड़ के कॉमेंट्स करते हैं, कुछ लोग सड़ के ट्वीट्स करते हैं, तो वो सड़ते क्यों हैं वो जाने यार। देखो मतलब मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, अच्छा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या समझाया जाता है, आपके बड़ों ने, पढ़े लिखों ने, समझदारों ने ज़िंदगी में आपको ये समझाया है कि आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। दुख नफरत तो आपके बाजू में ही पड़ी होगी यार, आपके किसी दोस्त के अंदर भी पड़ी होगी, जानने वाले के अंदर भी पड़ी होगी। आप खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, मतलब आप यूट्यूब पर चला करके जाइए या एंटरटेनमेंट के किसी चैनल पर जाइए और चला करके खुद को तंग कीजिए। क्या आप टिकटॉक पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिसके अंदर कोई ऐसे कह रहा है तेरी ये नीच है, वो घटिया है, वो कुत्ता है, वो कमीना है, आप ये चीज़ें देखना पसंद करते हैं? नहीं ना। पर पता नहीं क्यों कुछ कुंठित लोग, सड़े हुए लोग, आत्मा को कीड़े पड़े हुए हैं जिनकी, मतलब सड़े गले लोग कुछ भी कमेंट्स करते हैं। मेरे को नहीं करते हैं, मेरे को तो अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं बता रहा हूँ। ट्वीट्स करते हैं उल्टे सीधे, रिव्यूज़ करते हैं उल्टे सीधे, पता नहीं सड़े हुए हैं, पता नहीं किस बात से जले हुए हैं। मैं उनके घर वालों को कहूँगा कि उन्हें मिश्री खिलाएं, अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, बड़े दिन चल रहे हैं, उन्हें कुछ खिलाएं, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उन्हें जलाएं, रावण बना के जला दें उनको, अगर जो लोग सड़े हुए हैं तो, मतलब आत्मा को, उनको खुद को नहीं है, आत्मा को। और नैना के लिए उन्होंने कहा गोदी में बैठी हुई है, नैना उनकी गोदी में बैठी हुई है, और नैना इस बात पे उनसे चिढ़ गई, उनके गले भी पड़ गई कि मुझे आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि मैं आपकी गोद में बैठी हुई हूँ। सलमान सर ने वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हाय गर्मी वाली लड़की को ये भी कहा उन्होंने कि जब ये हमारे सीजन 9 के अंदर आई थी इन्होंने कुछ नहीं किया, और बाहर जाकर के इन्होंने मेहनत की, इन्होंने बहुत कुछ किया। सलमान सर अगर मेहनत वाले सेव काट देते तो कहते बाहर जाकर इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। तो शो से कई बार दोस्तों कईयों को माइलेज मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है, किसकी किस्मत होती है सर। अब सबका अपना अपना तरीका है अपनी ज़िंदगी को जीने का। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से चाहते हैं, कुछ लोग कम चाहते हैं। तो मैं तो स्पेशली जो कर रहा हूँ मैं वही चाहता हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। क्या मैं किसी भी शो को ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करके शो बना लो? मैं किसी का जीजा, फूफा, काका, ताया बनना ही नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू रूल माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज आई हैव अ वन बर्थ इन माई हैंड। एक ही जिंदगी, एक मेरे हाथ की, मेरे को मेरे हिसाब से जीने दो यार, तुमको काहे की जलन है। वैसे देखिए शार्दुल इतना कुछ खास नहीं करेगा, पर छोटे छोटे से उंगलियां लगाना, आग वाग लगा देना। आपने देखा होगा जो आदमी ब्लेजर के नीचे पजामा पहना हुआ था तो वो कुछ ना कुछ तो हरकतें करेगा ही करेगा। दोस्तों इसके बाद घर के अंदर आया 60 मिनट्स का कंटेंट किसके अंदर है, कौन सबसे ज्यादा दिख रहा होगा घर के अंदर 60 मिनट के अंदर, कौन कौन कितने कितने कंटेंट पे दिख रहा होगा, ये आपके लिए भी मैं छोड़ रहा हूं कि आप लोग भी प्लीज बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन किस जगह पर कितना कंटेंट दे रहा होगा शो के अंदर। और यहां पर उन लोगों ने जब डिसाइड किया, मुझे बहुत
अजीब सी हरकतें करते हुए एजाज यहाँ पर दिखे कि एजाज ने पहले अपने लिए 17 मिनट के लिए बोला, 17 मिनट के बाद में एजाज चले गए 9 मिनट पर, और बाद में वो अभिनव से मांग रहे थे यार 9 मिनट तो दे दे मेरे को यार, मेरे को 9 मिनट दे दो, मेरे को 9 मिनट दे दो। और अभिनव देखो चीज़ों को समझने लग गया, उसको पता चला कि बिग बॉस ने कहा कि आप लोग किसी फैसले पे पहुंच तो नहीं पा रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, खुद ही ले लीजिए। मतलब एक सिविलाइज्ड, समझदार, अच्छे पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज ढंग के घरों से आए गुत्तम गुत्ते होकर चीज़ें छीन रहे। बिग बॉस कह रहा है भैया हमको तो कंटेंट चाहिए कैसे भी दो, क्योंकि बाहर से आई हुई नैना भी यही बोल रही है कि ये लोग अपना दिमाग शायद घर छोड़ के आए हैं और इतनी स्ट्रेटजी करके आए हैं कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हमारे शब्द किसी तरह से इन तक कन्वे तो हो रहे हैं, यानी हम लोग जो शो को पसंद नहीं कर पा रहे हैं या शो के अंदर इनको ढीला बोल रहे हैं, तो बाहर भी वो बातें इनके थ्रू घर तक पहुंच गई हैं कि इनको पता चले कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। वही सलमान सर ने, सबने अपने अपने नंबर देने चाहिए, किसी ने भी 23 मिनट्स के लिए नहीं खड़ा अपने आप को किया, सिर्फ निकी तंबोली ने अपने आप को खड़ा किया। निकी तंबोली ब्लंटली लोगों को नंबर्स और मार्क्स भी दे रही थी। मैं फिर कहूंगा आपको, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन निकी तंबोली। मुझे उसकी आवाज़ आप लोगों की तरह ही प्रॉब्लम करती है, मगर आप समझो कि ये एक रियलिटी शो है, यहाँ पर स्टैंड लेने को बहुत वैल्यू दी जाती है। भाईपा, प्यार, मोहब्बत और बहुत सारे शोज़ में आ रहा है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप रिपब्लिक टीवी देख सकते हैं, वहाँ पर तो वो इतना प्यार करते हैं, जिन लोगों के पास वो जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए चलती गाड़ी में भाग भाग के साथ चले जाते हैं, वरना चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं कहाँ है वो, कहाँ है, ऐसे बुला बुला के पूछते हैं वो। तो प्यार मोहब्बत तो वहाँ पे भी बहुत है। दोस्तों आपको देखना क्या है, बेसिकली एक बिग बॉस जैसे शो के अंदर, तो उसकी डिमांड के हिसाब से निकी तंबोली अपनी बातों को रखती है। वही पवित्रा पूनिया ने भी अपनी बात को अच्छे से बोला। देन एजाज भाई अगेन एंड अगेन, मैं टास्क बहुत अच्छा करता हूँ। एजाज भाई मैं डराता हूँ लेकिन लोग कह रहे हैं वो इंटरटेनमेंट है। मैं डराता हूँ इंटरटेनमेंट है, आपको इंटरटेनमेंट में ले लिया लोगों ने, क्योंकि आप जो सुबह नाचते हो उसके बाद में आप अगर सीरियस भी रहते हो तो लोगों को लगता ही नहीं आपके अंदर एक, मतलब सी क्या होता है ना, आप मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। आर्टिस्ट के अंदर आर्ट होता है, गाना बजा वो नाचने लग गया। आर्टिस्ट के अंदर आर्ट होता है, टास्क आया वो सीरियस हो गया। आर्टिस्ट के अंदर आर्ट होता है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो उसके अंदर एकदम मुस्तैद हो गया। रियलिटी कहां है? कविता कौशिक ने भी यही कहा कि तुम सिद्धार्थ को कॉपी करते हुए दिख रहे हो। सी एजाज बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है उसके अंदर। वो थोड़ा सा मिस्टीरियस सा, कंफ्यूज सा, अजीबोगरीब सा, कभी खुश कभी नाराज, कभी किसी बात पे लड़ना कभी नहीं लड़ना, बहुत सारे शेड्स और कलर्स हैं उसके अंदर। उसकी लाइफ में भी बहुत अच्छे कलर्स हैं, मगर वो अभी भी पूर्ण रूप से रियलिटी की तरफ नहीं मुड़ रहा है। सी पवित्रा के पास तो शायद बाहर की लाइफ में भी इसी तरह की जिंदगी है उसकी कि वो एक दोहरी, यानी अपने आप के रियल फेस को प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। आप देखिए मुझे वो किस तरह से एंटर हुई थी, पहले वो घर संभाल रही थी, वो सिंपल थी, धीरे 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 करके आप कितनी कोशिश करोगे कि रियलिटी में छुपाने की, आपको आपके अंदर एक कीड़ा खाता है जो आपको कहता है, आपको अपने आप कहता है, क्योंकि कैमरास आपको हर समय देख रहे होते हैं, आपको लगता है यार आज के बाद आपको ज्यादा दिखेगा बिकॉज कंटेंट कम मिल रहा है, नंबर्स कम मिले, 3 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट, जिनको ये सोचते हैं यार बाहर मैं अगर नहीं जम रहा हूं तो मैं ये तो कर चुका हूं, इस पे तो मैं जमा नहीं, तो मैं वो करके देखता हूं। तो इस तरह से इनके शेड्स बाहर आते जाएंगे। और जो रियल खेल रहे होते हैं वो पहली बार में क्या बोलते हैं, मैं जो हूं मैं यही हूं, मुझे इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ आता नहीं, मैं करूंगा क्या, राइट। तो आप समझो कि ये लोग रियलिस्टिक बाहर नहीं आ रहे। राहुल जो है वो यही है, उसको गेम प्ले करना नहीं आ रहा, उसको कुछ और नहीं पता है, तो वो सीधा का सीधा अपनी बात रख देता है, जो हम लोगों को कभी चुपती है और कभी समझ में आती है। अधिकतर हमको समझ में आती है बिकॉज वो एकदम स्ट्रेट है। अभी जान की बात करो तो जान ने कुछ भी करने की कोशिश की होगी, लेकिन जान एकदम स्ट्रेट है। अपने घर की इज्जत को, या फिर इज्जत का मतलब इन सेंस कि अपने घर परिवार को भूल करके एक लड़की के प्यार में क्लियरली आ रहा है। मैं नहीं कह रहा मुझे जान पसंद है, मगर आप समझो कि उसको सारा घर बोल चुका कि तू उल्लू के पट्टे इस लड़की से दूर रहे, मगर वो फिर भी जा रहा है। आज तो निकी तंबोली ने क्लियरली कह दिया उसको कि मेरी वजह से आधा मिनट दिख रहा होगा, वरना ये किसी भी काम का नहीं है, कुत्ते भी काम का नहीं, बेकार है एकदम ही। मेरी आवाज़ जादू से क्यों मिल रही है पापा, मेरी आवाज़ जादू से मिल रही है, मैं जादू भी बन सकता हूँ। नहीं, पर यहाँ पे जादू की जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये दिखेगा थोड़ा सा कि ये दिख रहा है। अभी जैसे देखो राहुल क्लियरली निकी को कह रहा था कि तुम नहीं हो 23 मिनट्स के लायक मेरे हिसाब से, और वहीं पे वो कह रही थी तेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो ये चीजें ये लोग रियलिस्टिक में है। निशांत करेक्टर के अंदर है, करेक्टर से बाहर आ जाए और बेहतरीन खेलेंगे, अभी करेक्टर के अंदर है। रुबिना द बॉस लेडी बन के बैठी है, मगर उनकी बॉस लेडी वाली फिलॉसफी थोड़ा सा आगे जाने के बाद डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसीलिए उनकी भी फिलॉसफी नहीं बैठ पा रही। वीकेंड का वार है, इसलिए हम डिटेल में हर चीज के बारे में पहलुओं पर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कैसे जा रहा है। अभिनव अपनी एक्चुअल लाइफ में भी यही होंगे, लेकिन अब स्मार्टनेस को गेज करते जा रहे हैं। वो एक बहुत शार्पर लड़का है, शार्पर आदमी है कि वो धीरे धीरे चीजों को शार्प करता जा रहा है और समझता जा रहा है, और उसको पता चल रहा है कि लोगों को क्या देखना है, लोगों क्या चाहते हैं, तो वो करने लग रहा है। एंड दैट्स अ वेरी गुड एबिलिटी।
आपके अंदर अगर लर्निंग हैबिट है दोस्तों, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी कहीं पर पीछे नहीं हो सकते। तो वो लर्निंग हैबिट उसके अंदर कूदती हुई दिख रही है और वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। दैट इज कमेंडेबल, फेंटाबुलस। आज जिस तरह से उसने चीजें उठाई और उठा करके आपने अगर नोटिस किया हो तो उसने खुद ने 23 मिनट्स वाला निकी तंबोली को दे दिया। इंटरनली ये सब लोग कन्विंस्ड हैं कहीं ना कहीं पर कि निकी तंबोली 23 मिनट्स के लायक है। नॉट आई एम सेइंग कि शी इज प्लेइंग वेरी गुड, 23 मिनट्स के लायक है। 17 मिनट पर रुबीना ने ले लिया, 9 मिनट उसने खुद ने ले लिए। इजाज भाई उससे मांग रहे थे पर उसको मिले चाहे फाइनली बाद में आधा मिनट ही, लेकिन उसको वो लड़ना था। और यहां पर जैस्मिन बसीन बिल्कुल फाइट करती हुई नहीं दिखी। 17 मिनट्स के लिए उन्होंने कहा नहीं, हमको बिग बॉस ने दिखाया भी नहीं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अच्छे से इसके ऊपर भी स्टैंड नहीं दिखाया होगा। राहुल ने अपने पॉइंट को रखा, हमको जान का दिखाया गया, हमको निशांत का दिखाया नहीं गया। मतलब इन दोनों लोगों का क्यों नहीं दिखाया गया? बिकॉज एक्टिंग इज द मेन रोल, इट्स अ की। शो ऑन, गेम ऑन। अभी भी कविता ने आकर के उसको समझाया कि देखो तुम थोड़ा सा एजाज को, कि थोड़ा सा आप समझो, आप जो कर रहे हो रियल बनो, रियल। एक दोस्त को दूसरा दोस्त कह रहा है रियल रियल, तो यार माय लॉर्ड यू शुड बी रियल। मैं ऐसा ही हूं, कहना बहुत आसान है और कह के अच्छा भी लगता है। यू शुड बी रियल, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि घर वालों को क्या क्या रैंकिंग्स इन लोगों ने दी। दोस्तों एजाज को पहले उन लोगों ने देना चाहिए 23 मिनट्स। हम सीधा उन्हीं की बात करेंगे, हम लोगों की बात नहीं करेंगे। ये गौहर खान वाले टॉपिक को बिग बॉस ने उठाया था, सलमान सर ने उठाया, इतना गर्म किया कि मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बजर किसने दबाया था। अच्छा एक चीज़ और आपने देखी हो दोस्तों, तो पता चला कि गौहर खान की टीम से जान को पहले ये कहा गया कि जान जाके वहाँ पे निक्की तुम्हारी जान है, कठपुतली में तुम्हारी भी जान अटकी है, पहले तुम जाकर के वो सेट कर लो उसको। अगर वो सेट हो जाती है तो पहले अपन इनसे अलायंस बना लेंगे, नहीं तो अपन उनसे अलायंस बना लेंगे। अपन तो भैया ये वाली टीम खेल रहे हैं, अपन दो है, अपन तो किसी की भी अलायंस कर लो, अपना काम हो जाना चाहिए। फिर सच्चाई की देवी बनना कितना विचित्र है कि पहले आप सिद्धार्थ की टीम के अगेंस्ट अलायंस बना रही थी, फिर आप वहाँ अलायंस बना रही थी जहाँ पर भी सिद्धार्थ के साथ बना रही थी, फिर आप सिद्धार्थ के अगेंस्ट बना रही थी, जहाँ पर अलायंस बन गया वहाँ पर एकदम सच्ची बात है, गेम इज़ अ गेम, रूल इज़ अ रूल, फेयर इज़ अ फेयर एंड ब्यूटी इज़ अ ब्यूटी एंड फेयर एंड लवली। यार मानना पड़ेगा दोस्तों, आप अपने हिसाब से सोचो। सो कविता कौशिक जी ने एजाज के लिए कहा कि वो 23 मिनट्स दिखते हैं। बाद में एक और जन ने कहा कि जोड़े में नाम लेते हैं, नैना जी ने, तो उन लोगों ने नाम लिया कि एजाज और पवित्रा दिखते हैं। सी यहाँ पर पुरजोर कोशिश हो रही है कि एक लव स्टोरी मिले घर के अंदर। आप देखिए जब शार्दुल और नैना बात कर रहे थे तो भी सलमान सर क्या कर रहे थे, ये तो फ्लर्टिंग लग रही है, ये तो लव स्टोरी लग रही है, तो मुझे फ्लर्टिंग और लव स्टोरी लग रही है। वहीं पर जब हमारी ये आई थी हाय गर्मी, हाय गर्मी, नूरा मैं नाम याद कर रहा था, न्यूरज जब आई थी तो न्यूरज जी ने भी ये कहा था, न्यूरज जी ने, कि मेरे को 28 और 23 इट इज़ नॉट ए स्टेप विच इज़ आई लाइक, वट एवर इट इज़, ओके आई फॉरगॉट माई लाइन्स, आई पढ़ो, आई नीचे देखो और पढ़ो। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा दोस्तों कि कपल को बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर सलमान सर ने भी इन लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पे कपल दिखे, यानी जब उसने कहा राहुल ने, निकी मुझे पसंद है, निकी खेलती है, निकी हंसती है, निकी रोती है, मुझे ऑमलेट पूछती है, मुझे अंडा मार देती है, मेरे को टूथपेस्ट फेंक देती है, काइंड ऑफ कहानियाँ उन्होंने सुनाई। तो वहाँ पर जान ने भी यही कहा कि मेरी भी जान इसी के अंदर बसती है ब्रो, मेरी भी जान इसी में ब्रो, वगैरह, मेरे कोई दोनों ही पसंद नहीं है। अब हुआ क्या ना दोस्तों, क्रिएटिव्स आपको जाने से पहले आपकी चॉइसेस पूछते हैं, क्या आप अंदर किसी से बात करेंगे, क्या आप किसी को पटा पाएंगे, क्या आप ओपन है रिलेशनशिप के लिए, वो सारी चीज़ें जान करके गेज करते हैं कि अंदर जाके कौन क्या देने वाला है। जैसे उन्होंने नैना से बार बार क्या पूछा, तो ओके आप रिलेशनशिप के लिए ओपन, अंदर जाके आप कुछ करेंगे। अब वो कह रही नहीं, मैं तो पहले थी, लॉकडाउन में खाली थी, अभी मैं बिजी चल रही हूँ, अब मेरा करने का मन ही नहीं है, मम्मी भी चाहती है मैं किससे बात करूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। बिग बॉस को यानी हम लोगों को देने के लिए बैडली एक रिलेशनशिप चाहिए। तो देखा गया कि थोपा जा रहा है कि एजाज और पवित्रा कुछ करके दिखा दें, पवित्रा इज ओपन फॉर दैट। भाई बिक रहे हैं तो चल भाई साथ में बिक लेंगे, मतलब धनिया बन जाएंगे हम बाबू, हम धनिया बन जाएंगे जिले इलाही, मगर हमको तुम अपने साथ में रख लो। तो वो तो धनिया बनने को भी रेडी है, लेकिन एजाज नो, नहीं। कविता कैसे बोल सकती हो तुम, ये कविता ये हो ही नहीं सकता, नो कविता ही नहीं हो सकता, कविता अंदर आ रही, ये हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए अब क्या कोशिश कर रहे हैं, देखो बिग बॉस भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, भैया सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर बैठ ना रही है सेटिंग, तो ये समझ में ना आ रही है। अब कविता कौशिक अंदर आई है तो आपको क्या लगता है, उनसे कोई लव की उम्मीद है आपको? मर जाए उस लड़की को, किसी से प्यार ना होना, उसको तो खुद के अंदर ही मतलब ज़बरदस्त वाला ये दिल मजबूत वाला जनाना है, वो ज़बरदस्त वाली। खैर,
तो उसके बाद में दोस्तों 17 मिनट इन्होंने रुबीना जी को दिए कि रुबीना जी 17 मिनट दिखती हैं। भाई ये कौन सा चैनल चल रहा है, अनकट पे आ रहा होगा, अनसीन पे आ रहा होगा, मैं कहीं तो आ रहा है। मतलब अभी पिछले 2 दिन से वो आए कैप्टनशिप खेल तो रही थी, मतलब ठीक है, फिर भी 17 मिनट। अभी बिग बॉस ही जाने हैं उनके लफड़ों का। तो साले ने गिनती बिग बॉस ने गिनती कैसी बनाई, 17 मिनट, 9 मिनट, 5 मिनट, 3, 2, 1.5, आधा सेकंड और 0। ये निशांत कहाँ रहा बाबू, निशांत 0, कप्तान बना दिए थे तुम तो उसको बाबू, भाई 0। ठीक है, सो निक्की तंबोली के लिए आए 5 मिनट, और निक्की तंबोली को देखिए मेरा को 5 मिनट दिया है लोगों ने, मैं अपनी अलग टीम बनाऊंगी। अगली दिन जाके राहुल से बात कर, राहुल अपनी टीम अलग है ना, अपन इनसे साथ नहीं है, मैं एजाज को रखूंगी अपने साथ, पवित्रा को रखूंगी, और फिर बाद में उसके साथ भी आ जाऊंगी, अपनी अपन अलग ही टीम बना देंगे वगैरह। ठीक है, तो वादा है तुम मेरे साथ रहोगे। वो शाहरुख क्या बड़ा राहुल, अलग ही शाहरुख। 2 मिनट राहुल, 3 मिनट जान, हाँ 3 मिनट तो जान स्पा में चला जाता है, बॉडी मसाज कर देता है, गर्जें खा लेता है, बाथरूमों में जाके रो लेता है, पीछे पीछे चलता है निक्की मान जा। और 1 मिनट उसको जैस्मिन और अपने रुबीना अगर सलाह वाला दे देती है कि तेरी स्पाइनलेस आदमी है, लोटा है, किसी काम का नहीं है। हाँ 3 मिनट नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ, 3 मिनट है उसके। राहुल की 1.5 मिनट मिस, मतलब उसको गलत बोल के बेइज्जतियाँ हो जाती हैं कि भाई ये आदमी काम का नहीं है, ख़राब है। अच्छा, निशांत को 1.5 मिनट दिए गए हैं, 60 मिनट में से निशांत की 1.5 मिनट है। ब्रो 1.5 मिनट है तुम्हारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना ग्रुप सही जा रहा है, अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। और ये तो 30 सेकंड्स दिए गए अभिनव को, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मैं लिपि में लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है, इंग्लिश नहीं लिपि है, आप पढ़िए भी लिपि। आप ये देखिए मैंने लिपि में लिखा है आशीष, मेरे को ये वाली भाषा भी आती है। मैं मोहन जोदड़ो की खुदाई के कुछ सिक्के ढूंढने निकला था किसी दिन, ये ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों उसी के बाद पवित्रा पूनिया बहुत खुश हुई शार्दुल को देख करके, क्योंकि उनका BCL का दोस्त है। एजाज बहुत खुश हुए, सर मेरी ज़िंदगी में 5-6 दोस्ती हैं, उनमें से कविता कौशिक एक है, मुझे बहुत पसंद आई है। तो कविता कौशिक भी अंदर आ गई, उन्हें बहुत पसंद आई। कविता कौशिक को सिर्फ 1 वोट मिला रेड जोन में जाने के लिए, जहाँ पे पवित्रा का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बेनता बेहतरीन स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अगर ये बात तुमको समझ में आ रही, तुम तुम्हारी ज़िंदगी में सफल होने वाले हो, वरना तुम विफल होने वाले हो अगर तुम ये नहीं समझे। तो पवित्रा ने कहा, नैना मेरे साथ मैच नहीं होंगी, वही बोला क्यों लिखा है फिर मैंने, नैना मेरे साथ मैच नहीं होंगी, इसलिए मैं उनको यहाँ ये मतलब रेड जोन में भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं बन जाए कहीं दूसरों के साथ। अब वो उन्हीं के साथ रेड जोन में आ गई है, कह रही मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ और मेरा उसके साथ कोई मैच नहीं होगा। फिर रेड जोन में नहीं रखती ना उसको, तो फिर वो कप्तान ही नहीं बनती है। चलिए कोई बात नहीं, बिग बॉस को जिसको बनाना है वो बना ही देगा। वो ये कह देगा 3 वोट उनको, 4 वोट उनको, 2 तुम्हारे को, 2 वाला कप्तान, सीन पलटेगा। एंड में तो कहना क्या है, सीन पलटेगा। जिसको सबसे कम मिले सीन पलटेगा, जिसको सबसे ज़्यादा मिले सीन पलटेगा। भाई को तो बस कप्तान जिसको बनाना है बनाना है। एजाज शार्दुल को कहना एकदम कड़क है, ज़बरदस्त है, खतरनाक लोग हैं तीनों के तीनों, मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ मैं स्ट्रेटजी बना पाऊंगा, गेम बना पाऊंगा, ज़बरदस्त वाला गेम होगा इनके साथ। अबे बम के आगे की वाट है शार्दुल, बम के आगे की वाट, और वो भी डेली वाली, फिस हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं। क्या रेडीवेज हो सकता है, कुछ कर भी ले और हो भी जाए, हमें पता ही नहीं चले, कुछ करके दिखा दे। खैर देखिए, मैं आपको एक पक्की बात बोलूँगा कि रेड जोन में कविता कौशिक को जाना था, लेकिन रुबीना जी ने जो उन्हें कहा, मुझे ऐसा लगता है, रुबीना जी ने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अकेले पड़े हुए हैं एजाज खान, उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है, वो खो जाते हैं, वो गुमराह हैं, वो अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी एक दोस्त अंदर जाए जो उन्हें मदद दे पाए, उनका एक साथी बने। ये बहुत ही अच्छी बात थी, मुझे भी पसंद आई है, इसलिए उन्होंने चुनी कविता कौशिक। उनकी ये बात भी उल्टी हो गई, सीन पलट गया, और अब कविता कौशिक घर की कप्तान है, जो कल स्मोकिंग जोन में लोगों की क्लास ले रही हैं और वो बता रही हैं, ऐसे लोगों का मैं घर के बाहर खड़ा करूँ, ऐसे लोगों से मन में फर्क ना पड़े, रत्ताऊ तू मेरी बात सुन ले, जे अगर कोई भी इधर कुछ भी बोलिया, गलत बोलिया, देख कंटा पैसे दूंगी ना उनके, मैं सीधा कर दूंगी। तो भाई कविता कौशिक तो बहुत मजे खड़े करेगी, आपको मजा आएगा। सब टीवी पे आ जाओ, सब टीवी की लड़की कविता कौशिक आ गई है, जो आप लोगों को बहुत धूम मचाएगी, रंग जमाएगी। कल राहुल वैद्य कह रहा है निपोटिज्म की वजह से जान आ गया, कल वोटिंग होने वाली, फॉर्म पड़ने वाली, रुबीना और राहुल का झगड़ा कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको लगता है ये मास्टर माइंड है, कोई भी नहीं है। सो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आपको 2 दिन से कहा गया, किसने खोला,
किसने बजर दबाया सबसे पहले, और वो सब लोग झूठ निकला। चलिए, फेस्टिवल्स के दिन है, आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, किसी से अगर कमिटमेंट करते हैं उसे निभाने की कोशिश कीजिए, नहीं निभा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाकर के कुछ गलत हो जाएगा, तो अपना छोटा मोटा आड़ा टेढ़ा वाला फायदा ना देख करके सामने वाले को क्लियर कहिए, मैं तुझसे मोहब्बत बहुत करता हूँ, लेकिन मैं उन चोटियों पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा जहाँ पर मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। सो कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो तू मुझे अपना दोस्त मानियो, लेकिन मैं तुझे पहले से बता रहा हूँ कि मेरे से हो ना पाएगा। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ एक कॉन्फिडेंस की बोट में बैठा हुआ आदमी बहुत दूर तक चला जाता है और बाद में उसके पास भी स्कोप और लाइफ नहीं होती है, फिर वो कोई गलत कदम लेता है या उसे दुख होता है, वो ड्रेन हो जाता है, उसे तकलीफ पहुंचती है, तो हम ऐसा कुछ करें ही ना जिससे किसी को दुख हो। अच्छा, एक दूसरे से प्यार करो ना, माँ बाप को मत होने दो, करो ना। तुम घर के बाहर जाते हो ना सालों, तो मास्क यूज़ करो ना, ये सलमान सर ने कहा। टेक केयर, आपकी मम्मी को बोलिएगा मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने 9 दिन की नवरात्रि किए थे और खूब ही ज़्यादा खूबसूरत सी वो ग्रास उग करके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों, आपकी मम्मी को बोलना आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, इसीलिए तो तुम्हारा भाई खुश है। टेक केयर, मनु पंजाबी।